प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी थी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ 23 लाख से भी ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। पीएम मोदी ने यूपीएस को कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कहा। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को टीवी सोमनाथन समिति 2023 की सिफारिशों के बाद लाया गया। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। तो चलिए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम है। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का प्रावधान था, लेकिन इसमें फिक्स पेंशन नहीं मिलती थी। आइए अब जानते हैं कि यूपीएस में क्या नया है। तो सबसे पहले नया है निश्चित पेंशन। जी हां, यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तय पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर किसी की आखिरी सैलरी 60,000 थी तो उसे 30,000 पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके लिए 25 साल की न्यूनतम सेवा जरूरी है। दूसरा पॉइंट है निश्चित पारिवारिक पेंशन, यानी अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। आसान भाषा में कहें तो यदि किसी कर्मचारी को 10,000 रुपए पेंशन मिल रही है और उसका निधन हो जाता है तो परिवार को 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा डीए का लाभ भी उसे मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लंप सम अमाउंट की। तो यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी के अलावा कर्मचारियों को एक लंप सम अमाउंट भी मिलेगा। हर कर्मचारियों को उसके 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की सैलरी और डीए का 10% लंप सम के तौर पर मिलेगा। आइए जानते हैं 25 वर्ष से कम नौकरी है तो कितनी पेंशन मिलेगी। तो आपको बता दें कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो भी उसे मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। जैसे किसी कर्मचारी ने 11 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले लिया और उस वक्त उसकी बेसिक सैलरी 20,000 ही थी, इस केस में भी उसे 10,000 रुपए महीने पेंशन मिलेगी ही। साथ ही इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा। आइए जानते हैं क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। तो आपको बता दें नहीं, यूपीएस फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जिनकी संख्या करीब 23 लाख के आसपास है। केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक स्कीम चुननी होगी। राज्य सरकारें भविष्य में इस योजना को अपने यहां लागू कर सकती हैं। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मुताबिक यूपीएस का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 2004 के बाद से एनपीएस में कवर्ड थे और रिटायर हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं या हो चुके हैं उन्हें यूपीएस का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद यूपीएस के तहत बकाया एरियर दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक एरियर का पैसा देने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आइए अब आखिर में जान लेते हैं यूपीएस और ओपीएस में क्या समानता है। तो आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। इसी तरह यूपीएस में भी ओपीएस की तरह लंप सम अमाउंट देने की बात कही गई है। तो आप बताइए कि आपको इस स्कीम के बारे में क्या कहना है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।